हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सॉल्ट। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा एसिड बेस क्या है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जाना। एसिड बेस का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और साथ में इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में जाना। अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स क्या है। Salts are ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between acid and base. एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे। वो सॉल्ट जो फॉर्म किया वो आयनिक कंपाउंड्स होता है। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स क्या है? Ionic compounds are chemical compounds which is composed of ions and held together by ionic bond. Okay? When salt is dissolved in water, it ionizes to form ions, and these ions are responsible to conduct electricity. जब हम लोग सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होके आयंस फॉर्म करता है और दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल भी होता है, डिसॉल्व कर जाता है। बहुत सारे सॉल्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और सॉल्ट्स कलर्ड भी होते हैं या कलरलेस भी होते हैं। सॉल्ट्स का टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी भी हो सकता है, बिटर, सावर या स्वीट भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा? न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ एसिड और बेस दोनों सेम स्ट्रेंथ है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करता है जिसका कि पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होगा। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्यों एसिडिक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इज बेसिक इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में रिएक्ट करेगा तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, ओके, जिसका कि पीएच मोर देन 7 होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए बेसिक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। ओके, अब हम लोग कुछ सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल है NaCl, Na2SO4, KCl। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, ये सब न्यूट्रल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट एग्जाम्पल NH4Cl, NH4 CuSO4, AlCl3, ZnSO4। एसिडिक सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अल्मीनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। अब बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। Na2CO3, CH3COOH, NaHCO3। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम लोग इसको
सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। Many salts contain water molecules and are known as hydrated salt. बहुत सारे salts में water molecules present होते हैं, उसको हम लोग hydrated salt बोलेंगे। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit. Water of crystallization क्या है कि सॉल्ट में अगर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, ये क्या है? कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होता है, इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। CaSO4.2H2O, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, जिसमें कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी साइंस बुक में एक्टिविटी नंबर 2.15 है। एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डालेंगे। एक बर्नर लेंगे और इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करेंगे। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है वो कैसा कलर है? ब्लू कलर है। जब हम हीट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। ये किस कारण से आ रहा है? ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्योंकि कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हीट करने पर यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस कर जा रहा है। ओके, और ये ब्लू कलर से चेंज हो जाता है वाइट कलर में। क्लियर? फिर कुछ देर के बाद अगर हम लोग इस कॉपर सल्फेट में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, तो वापस से जो वाइट कलर हो गया था वो वाइट कलर से फिर से ब्लू कलर रिस्टोर कर लेता है। क्लियर? तो ये प्रोसेस हम लोग देखें कि कैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग रिमूव करते हैं। किसी भी सॉल्ट से वाटर को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का पीएच के बारे में जाना आपने, और 3 तरह के सॉल्ट हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, उसका एग्जाम्पल सब देखा आपने। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल्स देखें। इस स्लाइड में आप लोग पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। अब ये कॉमन सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, हम कैसे बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बनता है। ओके, ये कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड। ये वही सॉल्ट है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, हमारे घर में फूड में यूज़ होता है। ओके, इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। NaOH क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये दोनों कंबाइन करके कॉमन सॉल्ट देता है, NaCl देता है। ओके, ये NaCl जो है इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका pH वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। ओके, तो कॉमन सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, सोडियम क्लोराइड उसी से सेपरेट किया जाता है, राइट। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। These large crystals are often brown in color due to impurities. This is called rock salt. ये rock salt कैसे बना? समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हैं, तो वहाँ धीरे धीरे परत दर परत जमते चला जाता है सॉलिड सॉल्ट, और वो लार्ज क्रिस्टल बना लेता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। वो ब्राउन कलर किस कारण से हो रहा है? ड्यू टू इम्प्योरिटीज, उसमें बहुत सारे चीज़ मिक्स हैं। तो उसको प्यूरिफाई करके बहुत सारे प्रोसेस से प्यूरिफाई करके सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है, राइट। तो रॉक सॉल्ट ब्राउन क्रिस्टल है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगन्स एजेस ड्राइड अप। बहुत सालों में वहाँ लार्ज क्रिस्टल फॉर्म करता है, सॉलिड सॉल्ट डिपॉजिट होते होते। ओके, तो जैसे कोल को माइन किया जाता है ना, कोयला खान से निकाला जाता है, उसी तरह रॉक सॉल्ट से भी माइन किया जाता है, उससे फिर उसको प्यूरिफाई करके कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें तो इंग्लिश से फ्रीडम पाने के लिए सॉल्ट जो था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स था, जिसको महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे सॉल्ट मूवमेंट। सर कहाँ से स्टार्ट किए थे? डांडी मार्च चलाए थे वो। डांडी जो कि गुजरात में एक प्लेस है नियर सी कोस्ट, वहाँ से महात्मा गांधी डांडी मार्च शुरू किए थे और सॉल्ट आंदोलन, नमक आंदोलन स्टार्ट किए थे। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि ये खाने में यूज़ होता है। ओके, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ये साबुन बनाने में भी काम आता है। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या है? कोई भी चीज़ को अगर लंबे समय तक रखना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो NaCl क्या है? वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। जैसे घर में अचार वगैरह बनता है तो पिकल्स सब में नमक के कारण वो 6 महीना, साल भर, 2 साल वो खराब नहीं होगा, वहाँ वो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यूज देखते हैं। मिक्स्ड, व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ आइस इट इज़ यूज्ड एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अगर हम आइस के साथ उसको मिक्स करेंगे तो वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो फ्रीजिंग मिक्सचर की तरह काम करेगा। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के भी काम आता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये सब के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कैसे ये सारे केमिकल कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका प्रिपरेशन होता है। When
Electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. aqueous solution of sodium chloride को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो जब हम aqueous solution of sodium chloride में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसको एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। एक बीकर लेंगे, बीकर में हम लोग NaCl और वाटर का मिक्सचर डालेंगे और 2 इलेक्ट्रोड उसके अंदर डालेंगे, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। अब इसमें हम इस मिक्सचर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, NaCl और H2O जो है वो आयंस में ब्रेक होगा। कौन कौन सा आयंस में ब्रेक होगा, NaCl है तो Na+ और Cl- और H2O है तो H+ और OH-। राइट। अब यहां देखते हैं कि प्लस प्लस कौन कौन से हैं, Na+ है और H+ है। तो ये जो H+ है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों, Na+ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि Na+ जो है मोर रिएक्टिव देन H+, वो अपना रिएक्टिव स्टेट में ही खुश है। तो H+ जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इस तरह से देखेंगे हम लोग Cl- और OH-। तो यहाँ क्या हो रहा है, Cl- जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि वो OH- से साइज में बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है और उसका न्यूक्लियस जो है वो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो एफर्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन हम दे दे, तो उससे इसके कारण Cl- जो है प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है और एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए, एट कैथोड H+ आयन गिव्स इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस्ड। H+ आयन जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको वो गेन करेगा। H+ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो जब भी कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रिड्यूस किया है। तो यहाँ H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 बनाया। यहाँ हम लोग 2 लिखे हैं बैलेंस करने के लिए, और H2 जो है मोर स्टेबल स्टेट हुआ हाइड्रोजन का। ठीक है, तो कैथोड पर देखें कि हाइड्रोजन गैस बना, और एनोड पर देखते हैं क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जो है वो गिव इलेक्ट्रॉन देता है और उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया। जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन देता है तो उस आयन को बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज कर गया। यहाँ हम लोग देखें कि क्लोरीन क्लोराइड आयन जो है वो प्लस इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ हम लोग देखें कि 2Cl- और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Cl2 गैस बनाया, क्लोरीन गैस बनाया। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर, तो यहाँ H2 और Cl2 बन गया। अब यहाँ क्या क्या बचा है, Na+ और OH-। तो ये दोनों कंबाइन होकर के NaOH फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। 2NaCl plus 2H2O after passing electricity gives NaOH, Cl2 and H2। तो यहाँ हम लोग देखें कि
एंड सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दिया, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्लियर। अब हम लोग आगे यूजेस के बारे में देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल्स, मार्गरीन इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। हाइड्रोजन गैस फ्यूल में यूज होता है। मार्गरीन क्या है? बटर की तरह होता है जो कि वेजिटेबल ऑयल से बना होता है और इसको हम लोग ब्रेड वगैरह पर स्प्रेड करके खाते हैं। और अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज होता है, इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। तो अमोनिया क्या होता है? NH3। तो अमोनिया कभी बनाने के काम आता है हाइड्रोजन गैस। दूसरा देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, इसका पानी को साफ करता है। स्विमिंग पूल्स में काम आता है। पूल्स अगर गंदा हो गया है तो उसमें क्लोरीन देने से पानी साफ होता है और कीटाणु सब भी मरते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। PVC क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे पाइप वगैरह बनता है इसका। डिसइंफेक्टेंट्स में यूज आता है क्लोरीन गैस का। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ये हार्मफुल है लेकिन यूज होता है रेफ्रिजरेंट में और AC वगैरह में यूज होता है। पेस्टिसाइड्स में क्लोरीन गैस का यूज होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम लोग यूजेस देखते हैं NaOH का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल। अगर मेटल में ग्रीस लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डीग्रीसिंग मेटल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच, तो ये सब चीजें बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो अब आप को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे हुआ। यहाँ हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बना और उसका यूजेस देखें, क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है और उसका यूजेस क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम में जब हम क्लोरीन पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जैसे CaOH2 plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O। CaOH2 क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। वो क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर रहा है, क्या बना रहा है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, कलर रिमूव करना ब्लीच का मतलब होता है। अब हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, लिनेन, ये सब जो कपड़ा होता है उसको ब्लीच करने का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज में पेपर किससे बनता है? वुड पल्प से, लकड़ी का लुगदी, तो उसको भी ब्लीच किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से।
Bleaching powder is also used for bleaching washed cloths in laundry. लॉन्ड्री में हम लोग कपड़ा धुलने के लिए देते हैं. अगर उसमें कुछ दाग धब्बा लग गया, स्टेन लग गया किसी तरह का, तो उसको भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री. बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इन अ केमिकल रिएक्शन आइदर गिव्स ऑक्सीजन और एक्सेप्ट हाइड्रोजन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो कि या तो ऑक्सीजन देता है और नहीं तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स. ब्लीचिंग पाउडर ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने का काम करता है. हम लोग पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो जर्म फ्री हो सके. कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है और बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3. इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और या नहीं तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं. अब हम लोग इसका प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे बनता है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ CO2 एंड अमोनिया. ये ब्राइन क्या होता है? NaCl और H2O का मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर को हम लोग ब्राइन बोलते हैं. जब ये ब्राइन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो बेकिंग सोडा फॉर्म करता है. इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं. रिएक्शन में देखते हैं हम लोग NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3. यहाँ देखिए हम लोग NaCl प्लस H2O क्या हुआ? ब्राइन. इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और साथ में अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म किया है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा. ओके. अब बेकिंग सोडा को हम लोग अगर हीट करेंगे तो क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. तो यहाँ हम लोग देखें NaHCO3 आफ्टर हीटिंग गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. अब ये जो CO2 इसमें निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज़ हम लोग आगे देखेंगे यूजेस में. ठीक है. तो अब हम लोग प्रिपरेशन यहाँ देख लिए और अब देखेंगे बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है. बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा अलग चीज़ है और बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है. बेकिंग पाउडर कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं पहले. बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड. तो बेकिंग पाउडर कैसे बना? बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड के मिक्सचर से. टार्टेरिक एसिड क्या है? वो एडिबल एसिड होता है, उसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं. तो यहाँ हम लोग देखें कि बेकिंग पाउडर बन गया मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड. जब हम लोग बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. जैसे NaHCO3 प्लस H प्लस
gives CO2 plus H2O plus sodium salt of acid. यहाँ NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा। और H प्लस कहाँ से लिए हैं? टार्टेरिक एसिड से, एसिड से लिए हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बना है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आफ्टर रिएक्शन क्या दे रहा है? CO2 प्लस H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड दे रहा है। ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो क्या काम करता है? CO2 produced causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. आप लोग देखते हैं कि ब्रेड या केक जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। वो किस कारण से होता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये ब्रेड केक स्पॉन्जी होता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ब्रेड ये सब स्पॉन्जी कैसे हुआ, तो आप लोग को लिखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण, राइट। सेकेंड यूज़ देखते हैं। बेकिंग सोडा का यूज्ड एज अ एंटासिड। बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह काम करता है। जब कभी स्टमक में एक्सेस एसिड रिलीज करता है तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है पेट में ड्यू टू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उससे क्या होगा? पेट दर्द करने लगता है, वी फील पेन, ओके। तो अब उसको एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कौन सा मेडिसिन लेंगे? तो अगर हम लोग ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस लेते हैं। तो बेस हम लोग यहाँ बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा क्या है? अल्कलाइन इन नेचर, या उसका बोल सकते हैं कि pH मोर देन 7 होता है। तो वो बेस हुआ और वो क्या करेगा? जो एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। तो इससे हम पेट दर्द में रिलीफ पा सकेंगे, राइट। तो उससे वी स्टमक में जो दर्द हो रहा है तो वी फील रिलीफ। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों को पता होगा, आग बुझाने की जो मशीन होती है उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अब आप लोग कभी देखे होंगे कि वो कंटेनर होता है, आयरन कंटेनर होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है और उसमें एक नोज़ल लगा रहता है। तो उसके अंदर होता है सोडा और एसिड। सोडा क्या बोल रहा है? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके लिए लिखा है सोडा। और एसिड कौन सा यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अंदर ये दोनों चीज़ होता है। जब कभी भी आग बुझाना होता है तो नोज़ल खोलते हैं, तो नोज़ल से क्या रिलीज़ होता है? ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है, बेकिंग सोडा और एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपस में रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सल्फेट रिलीज़ करता है। तो इससे आग बुझाया जाता है, राइट। तो इस स्लाइड में हम लोग देखें कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे हुआ और बेकिंग सोडा का यूजेस क्या क्या हुआ। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज्ड एज एंटासिड और इन फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, राइट। अब हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है और उसका यूजेस क्या क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब ये कैसे प्रिपेयर करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हम लोग को वॉशिंग सोडा मिलता है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड हॉट सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, देन आफ्टर कूलिंग इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ
प्योर सॉलिड। ओके, इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3.10H2O। यहाँ देखिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, तो इसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, राइट। अब हम लोग उसका यूजेस देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? यहाँ ग्लास बनाने के काम आ रहा है, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। It is also used in the manufacture of sodium compounds such as borax। ये बोरेक्स क्या है? बोरेक्स किससे बना है? ये सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम से बना है। तो वॉशिंग सोडा जो है ये बोरेक्स बनाने के भी काम आता है। बोरेक्स का यूज़ अगर स्टेन वगैरह लग जाता है, कहीं दाग धब्बा, उसको रिमूव करने में भी यूज़ होता है, और नहीं तो एंट को किल करने में भी, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसको किल करने में भी बोरेक्स का यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ डोमेस्टिक पर्पस में भी आता है, क्लीनिंग करने में। It is used for removing permanent hardness of water। कहीं का पानी हार्ड होता है, कहीं सॉफ्ट होता है। ये वाटर जो है हार्डनेस किस कारण से होता है? उसमें डिसॉल्व मैग्नीशियम या कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, राइट। तो वो बहुत सारे मिनरल्स के कारण जहाँ का पानी में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ का पानी हार्ड हो जाता है। तो उस हार्डनेस को रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का काम आता है। ओके, तो वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं हम लोग और क्या क्या यूजेस हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला है इसका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ओके, अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecules and it becomes calcium sulfate hemihydrate। इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। यहाँ देखिए पहले कि जिप्सम क्या होता है, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है। CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको हीट करेंगे at 373 Kelvin, तो क्या बना? कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। हाफ H2O इसको हम लोग हाफ बोले, हाफ लिखे तो इसका मतलब हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ, और हाइड्रेट वाटर के लिए हुआ है। तो इसको हम लोग पूरे को प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पढ़ सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका, और प्लस 1.5 H2O दिया। ओके, फिर से देखिए जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर मॉलिक्यूल देता है। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसमें पानी डालेंगे, अगर 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ऐड करेंगे तो ये फिर से वापस जिप्सम बना लेगा। ओके,
After addition of water, plaster of Paris is again converted into gypsum. यहाँ देख रहे हैं जैसा रिएक्शन में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें 1.5 H2O ऐड किए हैं तो ये जिप्सम बना दिया है। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस के बारे में देखते हैं। It is used for making toys, material for decoration and for making surface smooth. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारे खिलौने बनते हैं और डेकोरेटिव पीस बनते हैं और इस सरफेस को स्मूथ करने का भी काम करता है। जैसे दीवार है तो ये सब वॉल में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा करके के उसको स्मूथ किया जाता है। ओके, सेकेंड यूजेस है डॉक्टर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन। अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गया है, तो डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं उसको सेट करने के लिए? तो बोन को सेट करने के लिए वो लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, कुछ महीने तक छोड़ते हैं, उसके बाद वो सेट कर जाता है बोन। ओके, तो इसमें हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना और उसका यूजेस क्या है। ओके, तो इस तरह से ये स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हुआ। इस पूरे वीडियो सीरीज़ में हमने आपको क्लास 10th साइंस बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में जानकारी दी। मेरा नेक्स्ट वीडियो है मेटल एंड नॉन मेटल पर। आप इसे सब्सक्राइब करें या बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।